हेलो एवरीवन। यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में विस्कोसिटी का एक और वीडियो लेके आ गए हम। पहले हमने क्या क्या पढ़ा, विस्कोसिटी क्या होता है, पॉइज़िस फॉर्मूला, फ्लूइड फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर। और इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज, विस्कोसिटी property of fluids by virtue of which an internal resistance comes into play when the fluid is in motion. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ईटा A dV by dx। SI यूनिट इज पॉइजी। पॉइजीज फॉर्मूला फिर हमने किया था V इक्वल टू पाई बाई 8 P R टू द पावर ऑफ 4 अपॉन ईटा L। फिर हमने किया रेनॉल्ड्स नंबर, प्योर नंबर जिसकी वैल्यू हमें बताती है कि फ्लो कैसा होगा। Stokes law. So let us understand the basic idea behind it. When a spherical body falls through a fluid, layer in immediate contact with it sticks to it and moves along with the body with the same velocity. ठीक है। अब जो उससे नेक्स्ट लेयर होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, उससे नेक्स्ट की और कम यानी कि कम ही होती जाएगी। इसके कारण क्या हो रहा है कि एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जिसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स वो सेटअप हो जाता है, जो उस बॉडी के मोशन को अपोज करता है। अब वेलोसिटी तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो विस्कस ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी एंड इट बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। इस सिनेरियो में क्या होता है, अब ये बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं उससे मूव करने लग जाती है। टर्मिनल वेलोसिटी को आप v से भी रिप्रेजेंट करते हैं या vt, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है बुक्स में, इसे सिंपल v से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टोक्स लॉ कहता है when a body attains terminal velocity then the viscous force on the body is F is equal to 6 pi eta r v या vt। इसका प्रूफ के लिए हमने कंसिडर किया कि F इज प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर ऑफ x, r टू द पावर ऑफ y एंड vt टू द पावर ऑफ z। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो कांस्टेंट लगाया k। फिर हमने इनके डायमेंशंस रखे, फोर्स का mlt माइनस टू, ईटा का हो गया ml माइनस वन t माइनस वन एंड द पावर वॉज x, r की जगह आ गया l एंड द पावर वॉज y, और वेलोसिटी की जगह आ गया lt माइनस वन टू द पावर ऑफ z। इसको हमने डायमेंशनल एनालिसिस से जब सॉल्व किया तो x इक्वल टू वन, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन और माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस टू की तीन इक्वेशन आएंगी। इन्हें सॉल्व करने पे x, y और z की वैल्यू आ जाती है 1, यानी कि F इज इक्वल टू के ईटा आर वी टी, और k की अगर हम वैल्यू रखें 6 पाई तो ये आता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी या वी टी। तो ये हो गया स्टोक्स लॉ का प्रूफ। टर्मिनल वेलोसिटी vt या v से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस मीडियम। तो हमने क्या कंसीडर किया कि हमारे पास ये एक स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस r, डेंसिटी रो, ये फ्रीली फॉल कर रही है इस विस्कस मीडियम में, और इस विस्कस मीडियम की डेंसिटी को हमने सिग्मा कहा हुआ है। ठीक है। अब कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं इस बॉडी के ऊपर, सबसे पहला वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ना वेट आपका होता है mg, m की जगह हमने लिखा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, और g की जगह तो g रखा। वॉल्यूम की जगह हमने लिखा 4/3 पाई r क्यूब रो, g आ गया, ये आ गया वेट। दूसरी फोर्स जो लग रही है इसके ऊपर वो हो गई अपथ्रस्ट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अपथ्रस्ट भी फोर्स ही है तो फोर्स इक्वल टू एम जी, तो यहाँ आ गया v सिग्मा g, तो यहाँ आ गया 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा g। तीसरी फोर्स जो लग रही है वो विस्कस ड्रैग फोर्स अगेन अपवर्ड्स, और ड्रैग फोर्स होती है 6 पाई ईटा आर वी। अब बॉडी में जब टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी तो इन दोनों फोर्सेस का सम शुड बी इक्वल टू द वेट। यहाँ हमने सारी वैल्यूज रखी और सॉल्व किया तो हमारे पास आता है Vt इज इक्वल्स टू 2r² इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 ईटा। कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अभी हमने टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी का फॉर्मूला डिराइव किया, Vt इज इक्वल टू 2r² इन ब्रैकेट
रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 ईटा। चलिए पहला केस, इफ रो इज लेस देन सिग्मा तो वीटी हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि द बॉडी विल मूव अप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एग्जाम्पल, गैस बबल्स राइज अप थ्रू सोडा वाटर बॉटल। क्यों? क्योंकि जो आपका गैस बबल है उसकी डेंसिटी यानी कि रो इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ सोडा वाटर बॉटल, दैट इज सिग्मा। तो क्या होगा? वीटी नेगेटिव तो ऊपर जाएगा। दूसरा, इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, वीटी इज पॉजिटिव, तो बॉडी विल अटेन टर्मिनल वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तीसरा, इफ रो इक्वल टू सिग्मा तो वीटी इक्वल टू जीरो, यानी कि द बॉडी रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। पहला, in Millikan's oil drop experiment, what is the terminal speed of an uncharged drop of radius 2 into 10 to the power of minus 5 meter and density 1.2 into 10 to the power of 3 kg per meter cube? Take the viscosity of air at that temperature of the experiment to be 1.8 into 10 to the power of minus 5 Pascal second. How much is the viscous force on the drop at that speed? Neglect buoyancy of the drop due to air. तो क्या क्या गिवन है? आर गिवन है, रो गिवन है, ईटा गिवन है, और डेंसिटी ऑफ एयर को नेग्लेक्ट करने का है तो जीरो ले लिया। ठीक है, बायंसी को नेग्लेक्ट करना था ना, इसीलिए। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, इसमें वैल्यूज रखी, तो हमारे पास वीटी कितना आ रहा है? 5.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ना विस्कस फोर्स भी निकालनी है, तो F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, इसमें हमने सारी वैल्यूज रखी, तो ये निकलता है 3.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 न्यूटन के बराबर। Question number 2, a small ball of mass m and density d dropped in a viscous liquid of density d1. After some time the ball falls with a constant velocity. What is the viscous force on the ball? So what is the volume? Volume is mass by density. So what is the density of the viscous liquid given in the question as d1? Now what is the mass of liquid displaced by the ball? m1, which is equal to volume into the density of the viscous liquid, that is m by d into d1. Now when the ball falls with a constant velocity, that is terminal velocity, in that scenario the viscous force is equal to the weight of the ball in water, which is equal to weight of ball minus weight of liquid displaced by the ball, that is mg minus m1g। ठीक है, तो m1 की हमने वैल्यू पुट की, तो ये मेरे पास आ जाता है द विस्कस फोर्स इज mg इन ब्रैकेट 1 माइनस d1 अपॉन d। Question number 3, 8 raindrops of radius 1 mm are falling through air at a terminal velocity of 5 centimeter per second. If they pulses to form a bigger drop, what is the terminal velocity of the bigger drop? तो हमें गिवन क्या है? रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज 1 mm, उसे मीटर में कन्वर्ट किया। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। अच्छा, अब क्या है? वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप इज इक्वल टू 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, क्योंकि 8 स्मॉल ड्रॉप्स थी, तो एक का वॉल्यूम इंटू 8, तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप के बराबर आ जाएगा। इसमें हमने वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप की जगह 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप की जगह 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब रखा। इससे मुझे मिला कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 2r, यानी कि कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 मीटर्स। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप vt is equal to 2 by 9 r square in bracket rho minus sigma into g upon eta. This is equation number 1. Terminal velocity of big drop vt dash is equal to 2 by 9 capital R square in bracket rho minus sigma into g upon eta. This is equation number 2. Now equation 2 divided by equation 1 से मिलता है capital R square upon small r square. इसमें हमने वैल्यूज पुट की, तो यहां से मुझे vt डैश मिलता है 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 मीटर पर सेकेंड या 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए टाइम फॉर रिकैप्चुलेशन। क्या पढ़ा? स्टोक्स लॉ,
F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी या वी टी। दूसरी चीज टर्मिनल वेलोसिटी, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला हमने किया वी टी इज इक्वल टू 2r² इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 ईटा। नाउ इज द टाइम फॉर द असाइनमेंट। सिर्फ 7 ही क्वेश्चन है, ट्राई करो, नहीं आए तो वीडियो को आगे देखो। चलिए असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन ए फ्रीली फॉलिंग सिस्टम। फ्रीली फॉलिंग सिस्टम में g 0 होता है तो टर्मिनल वेलोसिटी भी 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 2, द डायमीटर ऑफ बॉल a इज हाफ दैट ऑफ बॉल b, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटीज इन वाटर। तो क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर ऑफ ए इज हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बी, तो रेडियस ऑफ ए विल बी हाफ ऑफ रेडियस ऑफ बी। अब वी ए बाई वी बी होगा आर ए बाय आर बी का होल स्क्वायर, ये टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले से आया। आर ए बाय आर बी की जगह 1/2 रखा तो मेरे पास आंसर आता है वी ए बाय वी बी इज 1:4। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द क्लाउड सीम फ्लोटिंग इन द स्काई। तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि वीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले से आया। नाउ एज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इज वेरी स्मॉल, आर स्मॉल है तो टर्मिनल वेलोसिटी स्मॉल आई, सो दी स्मॉल ड्रॉपलेट्स एक्वायर देयर टर्मिनल वेलोसिटी मच बिफोर रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ के सरफेस पहुंचने से बहुत पहले ही वो टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर चुके हैं, तो हमें तो फ्लोटिंग करते हुए दिखाई देंगे स्काई में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच विस्कस ड्रैग फोर्स डिपेंड्स। तो स्टोक्स लॉ से विस्कस ड्रैग फोर्स F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, तो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी और टर्मिनल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 5, the velocity of fall of a man jumping with a parachute first increases and then becomes constant, explain करो। तो as the man jumps out from a height in air with a parachute, इसकी वेलोसिटी पहले इंक्रीज करती है, क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटी का पुल है वो विस्कस ड्रैग फोर्स और बायंसी ऑफ एयर को डोमिनेट करता है। विस्कस ड्रैग फोर्स और बायंसी दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि ऊपर की तरफ लग रही है और ग्रेविटी फॉल नीचे की तरफ। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो विस्कस ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करेगा। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें ड्रैग फोर्स और बॉयंसी जो है वो ग्रेविटी के पुल को बैलेंस कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। Question number 6, the terminal velocity of a copper ball of radius 2 mm falling through a tank of oil at 20 degrees Celsius is 6.5 centimeter per second. Compute the viscosity of the oil at 20 degrees Celsius. Density of oil is 1.5 into 10 to the power of 3 kg per meter cube. Density of copper is 8.9 into 10 to the power of 3 kg per meter cube. तो टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है जिसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, आर एमएम में था उसे मीटर में कन्वर्ट किया, रो और सिग्मा भी गिवन है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला वी टी इज इक्वल टू 2r² इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 ईटा। इसमें सारी वैल्यूज रखी तो ईटा आया 0.99 kg पर मीटर पर सेकेंड। Question number 7, 8 spherical rain drops of equal size are falling vertically through air with terminal velocity of 0.1 meter per second. What should be the velocity if these drops were to form one large spherical drop? तो velocity of small drop is 0.1, radius of small drop को small r और radius of big drop को capital R कहा। Now volume of big drop is 8 times the volume of small drop. वैल्यूज रखी से इसे आया कैपिटल R is equal to twice of small r. Now terminal velocity of the small drop is Vt is equal to 2/9 r square upon eta in bracket rho minus sigma into g. Equation 1, velocity of the big drop Vt dash is equal to 2/9 into capital R square upon eta in bracket rho minus sigma into g. Equation 2, now equation 2 divided by 1 से हमें मिला कैपिटल R square by small r square. इसमें हमने कैपिटल R की जगह 2r की वैल्यू रखी, Vt की वैल्यू रखी, तो मेरे पास Vt डैश आया 0.4 मीटर पर सेकेंड। Now is the time for acknowledgement. Google, Bing, NCERT जहां से जो डेटा लिया, इमेजेस लिए, उनके लिए उन सबका धन्यवाद।
and do watch the next video which is on equation of continuity. Thank you so much.